चलो डाउट्स पे आ जाते हैं। उसको सेव कर देता हूँ। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, ठीक है। A1 A2 A3 A10 जीपी में है, जहां ए आई पॉजिटिव है फॉर आई फ्रॉम 1 to 10, एस है सेट ऑफ पेयर्स आर के जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, लॉग बेस ई A1 की पावर आर A2 की पावर के एंड सो ऑन। डिटर्मिनेंट जो है ये 0 है। ओके तो पूछ क्या रहा है कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज, तो एस में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। सो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज, और ये सेट ऑफ पेयर आर के है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 है। तो आपको बस ये ढूंढना है कि डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो एक काम करो ना, इसका मैं आपको एक हिंट, इसने कहा है A1 A2 A10, ये क्वेश्चन है, ये कहाँ है जीपी में। अभी एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करूंगा फिर हम वो करेंगे वापस, है ना। सो जीपी में है ना, कोई जीपी का मुझे नंबर्स बताइए, कोई ऐसा जो जीपी में हो। तो आप ऐसे जानते होंगे ए आर, तो उसके बजाय कोई नंबर से लो एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर लूँ 2 से, 2 3 जा 6, तीसरा लंबा हो जाएगा क्या, लॉग बेस ई है ना। तो काम करो, आसान बनाने के लिए आप एक काम करो, ये ले लो ई स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ई की पावर 10। ये जीपी में है कि नहीं, है ना। तो A1 को मैंने अभी ई मान लिया, मान लो A2 को ई स्क्वायर ले लिया, A10 को ई की पावर 10 ले लिया, अभी एग्जांपल के लिए जस्ट। तो जीपी में भी आई पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर दिस। अब मुझे बताओ ये पुट करोगे तो डिटरमिनेंट आपका क्या बनेगा, व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट। पुट करो, जो डिटरमिनेंट है ना, जिनका डाउट है आप पुट करो यहाँ पे। A1 की जगह ई रखो, A2 की जगह ई स्क्वायर रखो, बताओ क्या बनेगा। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर जो दे रखा है, क्या। अरे सिंपलीफाई हो क्या आएगा, A1 को रखो ई और A2 को रखो ई स्क्वायर। एक बार पेन पेपर है ना आपके पास, लिख के बताओ पहला टर्म क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, रिड्यूस होकर क्या आएगा सिंपलीफाई होके, ई क्यों आएगा। अरे कहाँ पर, अच्छा 6, ओके ओके, आवाज तो आपकी स्लो आ रही है तो ना, वो सिस्टम दूर रखा हुआ है। तो एक जगह ई की पावर आर और ई स्क्वायर की पावर के, तो क्या आएगा, ये आर के टर्म में आएगा ना ये तो। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, एक करके दिखा देता हूँ, ई की पावर आर और ई स्क्वायर की पावर के, बताइए सिंप्लीफाई हो गई क्या बनेगा। नहीं आपको कुछ आइडिया नहीं एक्चुअली, क्या लॉग आता है आपको। 2r प्लस के, आर प्लस 2 के, अगर लिख जब गेस करोगे तो गलती होगा, जब लिख के करोगे ना आसान रहेगा। जैसे आपने पूछता हूँ ये, तो आप नोटबुक पे लिख लो, 2-3 स्टेप लगाओ एंड देन फाइनल आंसर बताओ। सो ऐसे गेस करोगे गलतियां होंगी, क्योंकि वो या मतलब ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो इसको आप ब्रेक करेंगे, ई की पावर आर प्लस 2 के, फिर आर प्लस 2 के हो गया। तो ये थोड़े से इसमें डिटरमिनेंट भी यूज हो जाएगा ना, आर प्लस 2 के। अगले वाले में क्या होगा, बोलिए आगे। एंड सो ऑन। अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाना जानते हो। सो ऐसे ही आर प्लस 2 के, 2r प्लस 3 के, लास्ट में क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या आएगा। अच्छा तीसरा ना, तीसरा क्या होगा, 3 है ना, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है ना ये तो। सो थर्ड वन इज सिमिलरली, कैन यू राइट दिस। अब आप प्रॉपर्टीज लगा के सिंपलीफाई कर पाओगे, देन आप ट्राई करके देखिए कैसा क्या क्या आर के हो सकता है जो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये आर अभी आप टर्म से लिखेंगे, जैसे अगला लिख दूं मैं, तो 4r प्लस 5 के, ठीक। तो इस तरीके क्या होगा, ये आर ना इसको जीरो बना, रिड्यूस कीजिए फिर सिंपलीफाई कीजिए, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक इससे भी आसान तरीके से मैं अगर सोचूं इस क्वेश्चन को, तो इससे भी आप ट्राई करके देखिए, आगे खुद से करके देखिए, तो फिर पूछिए दोबारा नहीं हो तो। एक और काम करने कहा है कि A1 2 3 जीपी है, जहां AI पॉजिटिव है और एस पेयर ऑफ ये है। अगर मैं ऐसा करूं कि कांस्टेंट को हम जीपी ले सकते हैं ना, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता, कांस्टेंट अगर मैं ले लूं इसको, A1 A2 A3 सबको सेम ले लूं, तो क्या होगा, आर प्लस के आर प्लस के आर प्लस के आर प्लस के आ जाएगा, जीरो तो हो ही जाएगा, सिमिलरिटी में नहीं आ जाएगा। तो इसका आंसर डी है क्या, क्या आंसर रहेगा की में।
आंसर कीजिए, किया आपने? क्या है आंसर, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आंसर क्या दे रखा है? चेक कीजिए, बताइए। मतलब चूंकि इसने कहा जीपी जहां पॉजिटिव हो एआईज, और इसने ऐसा कहा नहीं कॉमन रेशियो, तो हम तो मैं जीपी ये भी ले सकता हूँ मैं, 2 2 2 2, या चाहूँ तो इससे आसान बनाने के लिए मैं ऐसा ले लूँ 1 1 1 1 1, फिर तो कुछ भी हो सकता है, मैं यही ले लेता हूँ A1 से A10 तक, फिर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो आर के कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? या ये सीक्वेंस ले लो, या 2 2 2 2 ये ले लो, ऐसे भी चल जाएगा, तो इससे भी काम हो जाएगा उस बुक में। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमने पिछला अप्रोच लगाए हैं उससे थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, वो तो इससे भी जाएगा। अब सारे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, पता चलेगा कि मे बी सॉल्व करके क्या होगा, 1 इक्वेशन आएगी 2 वेरिएबल आएगी, तो एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? जैसे मैं पूछूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? हाँ, जोर से बोलिए, इतना स्लो क्यों आता है? इनफाइनाइट ना, कन्विंस्ड हो गया ना, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाँ, क्योंकि ये लाइन हो गया ना ये तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। सेम यहाँ पे भी होगा एक्चुअली, जब आप सॉल्व करोगे कितने वेरिएबल है आपके पास? 2 वेरिएबल है ना यहाँ पे, आर के सॉल्व करेंगे कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, R1 लोगे के कुछ और आ जाएगा, R2 लोगे के कुछ और आ जाएगा, सो लाइक दिस यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा आसान तरीका है कि यू टेक दिस A1 as 2, A2 as 2 एंड A3 as 2, कुछ ले लो ऐसा, सबको 2 ले लो फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इसने कहीं नहीं कहा ना कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो मैं अगर सबको 2 ले लूंगा सारे टर्म्स को, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सब इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? R प्लस के, R प्लस के, R प्लस के। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूँ? तो उसका मतलब ये हुआ कि वट एवर R प्लस के यू चूज, R एंड के, दिस विल गिव यू आंसर 0 ऑलवेज। तो इवन आप A1 2 ले लो, A2 भी 2 ले लो, A3 भी 2 ये ले लो, सो R प्लस के एंड ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0, तो R प्लस के वट एवर यू चूज डजंट मैटर, 90 में नहीं हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला पहला क्वेश्चन नवल का था जी। नवल, तो पहले कौन से सॉल्व करूंगा बताइए, एक करूंगा अभी मैं, 4 5, एक नंबर वाला। आपकी आवाज बताएं, लाउड नहीं है आपकी भी आवाज, ठीक है मैं समझ गया, पहला नंबर, ठीक है। आपकी आवाज में तो पहुंच नहीं रही, आप म्यूट कर लो, है ना, चैट लिख सकते हो शायद। आंसर क्या दे रखा है, चेक कर लो ना, अच्छा ऑप्शन में तो है ही नहीं ना। बताओ यहाँ क्या कर सकते हो तुम, ये है, ठीक है, ये cos 6 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, cos 2 थीटा मान लो लगा दूं, तो ये तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो आपने सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो देखिए ट्राई करते, तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि वो जो ऑपरेशन बता रहा है, मान लो मैं लगाता हूँ, किसको चेंज करूँ? चलिए R2 को चेंज करते हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस R1, ठीक है। सो आप ये अप्लाई करेंगे तो सो ये रिड्यूस होके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, चेक कर लेते, देखिए तो R1 को हमने चेंज नहीं किया, सो वी केप्ट R1 एज इट इज एंड R2 R3 we changed, so जी देखिए, तो R2 में R1 हटा देते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, सेम यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
+1 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा रिड्यूस हो गया ना। तो नंबर आपने भी ऐसे किए होंगे ना, ठीक है। अब हाँ, तो आपने वैसे किया होगा। तो अब ये इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया है ना, इसको भी जीरो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन जीरो हो जाएगा फिर, तो इसे एक्सपैंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक्सपैंड इट। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फर्स्ट रो के लॉन्ग म्यूट कर लो, जब तक म्यूट कर लो फिर पूछेंगे तो बताना। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसको डिलीट करोगे तो -1 इंटू 0, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आगे प्लस में 4 कॉस 6 थीटा तो 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ जब इसको खोलेंगे आप तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस, अच्छा सच में रिड्यूस हो गया, सही बता रहे थे आप ना, तो आसान हो गया ये तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 उधर भेज सकते हैं आप। सो 4 cos 6 थीटा इज -2, तो यहाँ से ठीक, सो cos 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आपको यहाँ सीखना है जनरल सॉल्यूशन लिखना। तो इसने जो कहा है कि उसमें आपको देखना है कौन से ऑप्शन आ सकता है, तो पहले आप जनरल सॉल्यूशन चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, है। सो cos 6 थीटा, तो एक काम क्यों नहीं करते तुम, चारों ऑप्शन में से पुट करके देख लो, तब भी हो जाएगा। ये तो कर सकते हो कि 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सेटिस्फाई करेगा। हाँ, जो सही होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा ऑब्वियसली। तो 4 ऑप्शन है, ए वाला पुट करो, देखो हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी सी डी पुट करो, हो जाएगा। क्यों इतना करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब सवाल में यहाँ कॉमा लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू एन कोस होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो इंटरवल है, डिटरमिनेंट ए 2 और 16 के बीच है, ये बोला हुआ है। और सवाल का आंसर है करते हैं भी सॉल्व, चार आसान आसान क्वेश्चन है। 4 6 जो आप पूछ रहे हो तो उस दिन हमने क्लास में किया है, आप ध्यान नहीं देते शायद। हाँ चलो कोई बात, अच्छा किया पूछ लिया। एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एक दूसरे पर्सन का देखते हैं, फिर आप पे वापस आता, ताकि सबके डाउट सॉल्व हो सके। सो हाँ जी वृतिका, आपका क्या डाउट है इसमें? एन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है जो कि नॉन जीरो है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, पी आई जेड डब्ल्यू है, पी स्क्वायर नॉन जीरो है, तो एन किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे लॉजिक ये है, इनमें से बताओ मुझे विच नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, चार ऑप्शन में, चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? 57 55 58 56, इनमें से 3 का मल्टीपल कौन सा है और कौन सा नहीं है? 5 7 12 डिजिट को ऐड कर लो, 3 का मल्टीपल आ गया, तो 3 का मल्टीपल होगा वो। तो सिर्फ 57 ही है, बाकी नहीं है ना, बाकी का डिजिट का सम 3 का मल्टीपल नहीं आएगा ना। 5 + 6 5 + 8 5 + 5, तो ओनली, तो इसका मतलब बीसीडी करेक्ट। अच्छा पूछा गया है, हाँ बीसीडी करेक्ट ऑप्शन है जी। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है P जो n क्रॉस n की है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? आपको कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी पता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम कितना होता है? 0 होता है, तो वही यहाँ पे यूज होगा एक्चुअली। तो जैसे पहला एलिमेंट यहाँ होगा P11 P12 P1n P21 P22 P2n Pn1 Pn2 Pnn, ठीक। अब मुझे ये एलिमेंट निकालने के लिए एक रूल दे रखा है ना यहाँ पे, जैसे व्हाट इज P11, यहाँ देख के बताओ क्या है P11? 2 ओमेगा स्क्वायर। P12 क्या होगा? अगला P13 क्या होगा? 4, है ना। तो ओमेगा पावर 2 ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 4 एंड सो ऑन अप टू ओमेगा पावर n + 1। सेम चीज यहाँ पे होगी। अब होगा क्या, अगर आप ये P लिख लोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई P विथ P, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो चलो P आपने लिख दिया, सो दिस P इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 अप टू ओमेगा पावर n + 1। यहाँ ओमेगा, अब यहाँ स्टार्ट होगा ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा की पावर n + 2 तक, ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा की पावर n + 3 एंड चलता रहेगा, ओमेगा की पावर n + 1 ओमेगा की पावर n + 2 ओमेगा की पावर n + n। ये आपकी मैट्रिक्स है। यू नो व्हाट, ओमेगा 4 किसके इक्वल आता है? ओमेगा के इक्वल आता है। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा, इसमें तीन ही टर्म पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तीन ही होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या फिर 1, है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगी? 1। तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, सो कहने का मतलब देयर आर ओनली ईच एलिमेंट इज आइदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब जा समझो, अब आप p स्क्वायर जब आप निकालोगे ना, सो व्हेन यू विल फाइंड p स्क्वायर, सो व्हाट विल हैपन, जैसे मैं p स्क्वायर निकालता हूँ, एक एलिमेंट जस्ट लिखता हूँ मैं, तो हम जब p स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा?
जब मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से। चलो सो मैं पी स्क्वायर निकालना चाहता होगा ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आता है आप लोगों को, तो पी स्क्वायर में पहला एलिमेंट क्या आएगा बताओ मुझे मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ओमेगा ए टू 4 प्लस 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 8 चलता रहेगा। एंड क्या होगा? पहला एलिमेंट लिख रहे हैं एक्चुअली हम। हाँ सो ओमेगा के बाद कितना हो जाएगा? हाँ ब्रैकेट में प्लस 1 आ गया, ऐसा लिखो तो ठीक है। अब आप समझिए क्या हो रहा है, समझिए ओमेगा 4 किसके इक्वल है? ओमेगा के। ये ओमेगा स्क्वायर, सर ये 1 1 ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा ये 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? तो यही मैं इसलिए 3 का मल्टीपल ढूंढ रहा था कि जो 3 टर्म्स होंगे ना वो मिल के क्या बना देंगे? तो जो भी अगर 3 के मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स हुए, तो अगर ये जो नंबर ऑफ रोज हैं ये 3 के मल्टीपल है, मान लो ये n अगर 3 का मल्टीपल है, ये जो n क्रॉस n लिखा है हमने, अगर ये n 3 का मल्टीपल है तो उससे क्या होगा कि 3 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे सारे टर्म्स, है ना। अगर मान लो एग्जांपल के लिए 90 टर्म्स है एग्जांपल के लिए, या 57 फॉर एग्जांपल, या 90 30 ले लो, तो 30 से क्या 3 के कितने ट्रिपलेट बन जाएंगे? 10, और ईच ट्रिपलेट का सम कितना हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इस मैट्रिक्स के पी स्क्वायर के हर एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 0। सो अगर ये n 3 का मल्टीपल हुआ, अगर ये n 3 का मल्टीपल हुआ तो ये एलिमेंट्स एक्चुअली 0 आ जाएंगे। तो देखिए पूछा क्या आपसे? हाँ 57 नहीं हो ना, तो इसलिए BC नहीं करेक्ट है यहाँ पे, इसलिए BC नहीं यहाँ करेक्ट ऑप्शन, 57 नहीं आंसर, क्योंकि 57 में पी स्क्वायर 0 हो जाएगा। सो मतलब आप सही सोच रहे हैं कि पी स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा फॉर द मल्टीपल ऑफ 3, पी स्क्वायर इज 0 फॉर n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, सो पी स्क्वायर इज नॉन जीरो फॉर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये चीज है। सो अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो इस तरह से। ओके चलिए सो नेक्स्ट, हाँ जी, तो इसी आप बताइए इसमें कौन सा पूछना है? ये आजा लिखा है आपने, ठीक है। 3 boys and 2 girls stand in a queue, ठीक है। So 3 boys and 2 girls stand in a queue. The probability that number of boys ahead of every girl, the number of boys ahead of every girl is at least 1 more than the number of girls ahead of her. अच्छा okay, so the number of boys ahead of every girl is at least 1 more than the number of girls ahead of her. मतलब किसी भी गर्ल से स्टार्ट करते उससे पहले जो बॉयज हैं वो हमेशा कम से कम एक ज्यादा होंगे than the number of girls ahead of that. so क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? so 3 बॉय है 2 गर्ल है, टोटल कितने पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट के? जी 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। अच्छा so we can arrange them in 120 ways, okay, but 120 is large number ऐसे तो है ना, ऐसे हम दिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा लार्ज हो जाएगा। सो टोटल 120 है। अब हाउ मेनी आर द फेवरेबल केसेस? सो हमारे पास 3 बॉय है 2 गर्ल है, सो नंबर ऑफ बॉय, तो कैसे हम ट्राई कर सकते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं गर्ल रखता हूँ फॉर एग्जांपल, गर्ल बॉय बॉय, इस तरीके से हो जाएगा, एक सिचुएशन ये हो सकता है। अच्छा और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ अगर गर्ल हमने बॉय रख दिया, कौन सा, अभी ऐसे रैंडमली कुछ ट्राई कर रहा हूँ जस्ट अंडरस्टैंड के लिए। सो इस गर्ल के आगे कितने बॉय है ना, बोला इसने कि नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। सो इस गर्ल के आगे कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज हैं एंड आगे एक ही गर्ल है, दिस इज ओके सिचुएशन। इस गर्ल के आगे 2 बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं है, तो इट इज ओके सिचुएशन। यहाँ इसके आगे एक गर्ल है 2 बॉय है इसके आगे, तो इसके फेवरेबल केसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो नॉन फेवरेबल केसेस काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सिचुएशन अलाउड है तो ये अलाउड है, तो ये सिचुएशन अलाउड होगा? नो, बिकॉज इस गर्ल के आगे, इनफैक्ट इस गर्ल के आगे एक बॉय एक गर्ल, इज नॉट अलाउड सिचुएशन। तो वही सिचुएशन अलाउड होंगी जहाँ पे उसके आगे नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हैं देन गर्ल। पहली बात एक तो ये फिक्स हो गया कि लास्ट पोजीशन पे गर्ल नहीं आ सकती है ना। तो अगर यहाँ गर्ल देखो तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ वे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में एक सिचुएशन ये समझ आया हमें कि अगर लास्ट में गर्ल है सो दिस इज नॉट द, अब एक गर्ल यहाँ पे है, बाकी उस गर्ल को कहीं भी रख दो, सिचुएशन तो फेवरेबल नहीं होंगी, हम लोग कॉम्प्लीमेंट काउंट कर रहे हैं, नॉट फेवरेबल सिचुएशन काउंट कर रहे हैं। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस तरीके के, कितने अरेंजमेंट होंगे?
4 फैक्टोरियल, बिकॉज वन गर्ल इज फिक्स है ना. अगर सेकंड बॉक्स में गर्ल रखेंगे बीच में 2 बॉयज हो जाएंगे. नहीं, इस गर्ल के आगे कितने बॉयज हैं 0 और गर्ल्स कितने हैं, तो है ना. तो फॉर एवरी गर्ल उसने कहा हुआ है, फॉर एवरी गर्ल. सो इवन वन गर्ल इज देयर, एक गर्ल को कहीं बिठा दो, इसकी वजह से फेवरेबल सिचुएशन नहीं है. ओके और तो ये 24 केस ये हो गए. और क्या नॉन फेवरेबल सिचुएशन वो हम काउंट कर लेते हैं. तो एक गर्ल यहाँ बैठ गया, बाकी गर्ल कहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर यहाँ गर्ल रखते हैं तो फेवरेबल सिचुएशन कब आएगी, जब बॉयज आ जाएगा यहाँ पे, है ना. ओके तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, उसके आगे एक बॉय है, तो ये फेवरेबल हो जाएगा. गर्ल्स यहाँ कहीं रख देंगे. अच्छा यहाँ अगर गर्ल्स रख दिया तो ओके, एक मिनट, ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं है ना. सो अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ गर्ल यहाँ फिक्स किया हुआ है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन है. और 2 ही गर्ल है, तो गर्ल तो एक ही आएंगे कहीं पे. सो ये 2 गर्ल्स यहाँ फिक्स हो गए, तो इसके आगे एक बॉय आएगा, तो इसके आगे एक बॉय है, ये ओके है. लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम है ना. अहेड ऑफ दिस गर्ल देयर आर 1 बाय 1 गर्ल, दिस इज नॉट अलाउड. तो ये नॉन फेवरेबल है, ये अलाउ. तो इस तरह कितने पॉसिबिलिटी हो, बताइए इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. 3 फैक्टोरियल, क्योंकि गर्ल्स आर फिक्स्ड, बॉयज यू कैन चेंज, ठीक है ना. अच्छा गर्ल्स कैन आल्सो चेंज इन हाउ मेनी वेज. हाँ, so 3 boys can be seated on this position 3 factorial ways and these 2 girls can change her position. So ये हो गया 12. और देखो आप नॉन फेवरेबल केस क्या हो सकता है, एनी मोर नॉन फेवरेबल सिचुएशन, क्योंकि इसके आगे 0 बॉय 0 गर्ल था, इसीलिए इसके आगे इस हो रहा है कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल होगा. दिस इज नॉट. सो बॉय शुड बी एटलीस्ट 1 मोर देन द 1 गर्ल. Do you think any more situation will be there where non-favorable cases will come? अगर मैं दोनों गर्ल को यहाँ पे 1 2 3 2 5 था ना, अगर मैं इन दोनों गर्ल को यहाँ बिठाता हूँ तो सिचुएशन हमेशा ओके रहेगा, बिकॉज इसके आगे 2 बॉयज 0 गर्ल्स ओके है, इसके आगे 1 गर्ल 2 बॉयज ओके है, ये ओके सिचुएशन है, मतलब ये फेवरेबल है. आई थिंक देयर शुड नॉट बी मोर, आई थिंक सो. चेक कर ले कोई. सो इधर 24 है और इधर 12 है, तो 24 प्लस 12 36, 36 बाई 120, 1 माइनस. आंसर ऐसा कुछ है, देखिए जरा, या और सोचना पड़ेगा. सर सॉल्यूशन में तो कुछ और कर रखा है उन्होंने, उसमें 3 बॉयज 2 गर्ल्स गिवन है और 3 गर्ल्स भी लिखी है. हैं ऐसा कैसे, एक मिनट, इसने क्या कहा था, एक मिनट रुको. इसने कहा 3 बॉय 2 गर्ल है, स्टैंड कर रहे हैं क्यू में. द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज ग्रेटर देन, तो कहां से फिक्स है ना, 5 लोग हैं टोटल, तो हाँ हो सकता है. तो 6 6 36, 12 12 से काट दो, 12 3 36, सो 12 3 12 10 जा, तो ये 7 बाई 10 होना चाहिए कुछ इस तरह से. देखो जरा, नहीं अगर थोड़ा और सोचना पड़ेगा. नहीं, इसमें हमने 2 केसेस बनाए, हो सकता है कुछ और केसेस आएंगे, ये तो हमने 2 केस पे ही डिसाइड कर लिया ना. बट आई थिंक वी शुड थिंक कि और कोई सिचुएशन हो सकती है क्या, मतलब ये आंसर ठीक है, वो ऐसा आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ. बट मे बी दैट वी आर लिविंग फ्यू कंडीशंस, ये हो सकता है. एक गर्ल यहाँ फिक्स है, तो 4 पर्सन कैन बी चेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, और यहाँ पे 2 गर्ल फिक्स है. सो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, अगर कोई और सिचुएशन नहीं हो सकता है नॉन फेवरेबल, देन दिस इज करेक्ट आंसर. बट अप्रोच ये होगा, मैं बोलना एटलीस्ट अगर कुछ केसेस मैंने छोड़े भी होंगे तो वो ठीक है, बट अप्रोच इज दिस. सो लाइक वी फाउंडेड नॉन फेवरेबल सिचुएशन, और अगर मैं ऐसा करता, चलो थोड़े और सोचते हैं. तो ओके ही हो जाएगा, गर्ल गर्ल यहाँ बिठा दो. सो ये तो यहीं बिठा रहे थे ना, तो ये नॉन ये तो फेवरेबल हो ही गया, तो फेवरेबल इसके आगे 2 बॉय ओके है, ये तो ओके ना. मुझे लगा और कोई सिचुएशन शायद नहीं बनी, तो ये करेक्ट होना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि कैसे 5 से ज़्यादा लोग कैसे हम ले सकते हैं, कुछ गड़बड़ होगा, गलत हो सकता है. चलिए यार का आपके क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाकी लोगों के क्वेश्चन पे आते हैं. कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्लियर करो. अच्छा शुरू में एक था, देख लिया मैंने, चलो. सो 34 है, कौन सा है, 33 या 34, 34 34 ना. So that the partial derivative of the ln determinant a, ln क्या है ये, indeterminant a, ये क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं लग रहा है. अच्छा ln डिटरमिनेंट है ना, हाँ. सो ये फंक्शन तुम्हारा है ए बी सी डी का, ये ln डिटरमिनेंट a, ln ऑफ डिटरमिनेंट a, तो ln ऑफ डिटरमिनेंट आ गया ए डी माइनस बी सी, तो मतलब डिटरमिनेंट तुम्हारा ये है. हाँ बोलो. हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम खुद से
पूरे जैम के PYQ कर पा रहे हो अच्छे से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेल्प से, बिना किसी सोल्यूशन देखे, जैम के, गेट के, ISI के, तो ना तुम्हारा एग्जाम ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे से पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द थिंग इज यू शुड लर्न। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाओ इट्स इनफ। आप कर सकते हो, डाउट में से डिस्कस कर सकते हो, आप खुद से पूरा कंप्लीट कर लो। अगर PYQ, जैम, गेट, ISI इन सब पे अगर कर पा रहे हो, इतना लेवल तुम्हारा है तो यू इनफ। आप जैसे बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं, अगर आप कर पाओगे तो ये चीज़ है। जरूरी नहीं मैं पढ़ाऊंगा तभी आएगा, ऐसा थोड़ी कि मैं पढ़ाऊंगा तभी आएगा। आप तो खुद भी सीख सकते हैं, दुनिया में इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप कर पा रहे हैं दैट्स इनफ, तो आप अपने करते जाओ, उसको कंप्लीट कर लो समाओ। जहाँ हेल्प की जरूरत है वहाँ हेल्प लो, ये है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो कर सकते हो आप। वही बोल रहा हूँ कि आप एक बार देखो अपने हिसाब से क्या ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके रैंक लाने में क्या हेल्प करेगा, उसके हिसाब से आप काम करो। ये समाओ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी, एग्जाम के क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में होने चाहिए एटलीस्ट, है ना। 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप करनी है ये। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये, सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव गिव ए इनवर्स, मतलब दिस लीड्स टू दिस। ये तो प्रूफ है, थ्योरम्स का प्रूफ करना चाह रहा है, तो ये मतलब रिजल्ट है। हालांकि ये मतलब कहना चाह रहा तुमसे ये कि अगर ये फंक्शन तुम्हारा है ना, ये डिटरमिनेंट है, तो ए इनवर्स तुम्हारा जो होगा, ये तो थ्योरम है, इसका प्रूफ तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। ये डेल एफ अपॉन डेल ए, तो इजी है ना प्रूफ करना। प्रूफ भी तो मुझे इजी लग रहा है। हाँ ए मैट्रिक्स ही एक्चुअली, ए ये वाला मैट्रिक्स बता दो ना, अगर मैट्रिक्स लेना तो ए ये मैट्रिक्स एक्चुअली, यस ए इज दिस मैट्रिक्स एक्चुअली। ना उसे बोलना चाहिए, वो पहले बोल रखा होगा कहीं पे, तो उसको यूज कर रहा है। देखो जैसे ये ना किसी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं ए एक जगह लिख दिया होगा, उसी को यूज कर रहा है, तो इजी है ना। ऐसे तो ए इनवर्स निकालोगे तो क्या आता है ए इनवर्स, ये इनवर्स आ जाएगा 1/AD माइनस BC, और डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो ये तो मैंने यहाँ से इनवर्स निकाला है, यहाँ से निकाला है। तुम इसको फाइंड करोगे तो ये भी तुम्हारा यही आएगा। अगर तुम ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, हो गया प्रूफ। एक ए से मैंने ए इनवर्स निकाला और एक यहाँ से निकाला, ये सेम ही आ गया, मतलब दोनों सेम है, हो गया, यही प्रूफ था। यस यस, चलो तुम्हारा एक क्वेश्चन ना। हाँ जी नवल, चलो एक नवल करते हैं, उसके बाद बाकी फिर लोग करते हैं। तो आपका नेक्स्ट बताइए, सेकंड नंबर आपको समझ आना। देखिए मतलब सेकंड में मतलब 6th है ना। हाँ अच्छा जोर से बोलो, आ रही है। टू कॉमा बी कॉमा सी आर इन AP, बताओ 2BC AP में, इसका क्या मतलब है। यस, तो क्या आ गया 2B बराबर 2 + C, है ना। तो 2 काट सकते हो, मतलब B - 1। अच्छा ठीक है, अभी रहने दो, इसको यूज करेंगे आगे, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। सो इसको 2B बराबर 2 + C, आगे आता हूँ अब मैं। ए आपको दे रखा है चलो, सो है ना, यहाँ से ये भी बोल सकते हो तुम कि B - 2 बराबर C - B, यही होता है ना। सर आधा प्रोसेस किए नहीं है, C1 C2 0 कर दिए, C1 - C2 और C2 - C2 जो भी है, उसके बाद कंडीशन ये अरेंज नहीं कर पा रहे, यही दिक्कत हो जाएगा हो जाएगा, देखो। सो तुम इसमें क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं इसमें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ना। सो रुको, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे C2 को चेंज करो, कॉलम 2 को C2 - C1, ठीक, और C3 को चेंज करो C3 - C2, ठीक है। चलो तो 1 2 4 एज इट इज रखो, यहाँ आ गया 0 0, B - 2 C - B, यहाँ पे B² - 4 और यहाँ C² - B², सही है, देख लो। यस सर। चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है, इस कॉलम में क्या कॉमन है, इस कॉलम में क्या कॉमन है, तो B - 2 बाहर कर लीजिए, C - B बाहर कर लीजिए। सो बचा क्या 1 0 0 1 2 4 0 1 B + 2 और 0 1 C + B, सही। अच्छा ये 1 को फिर 0 बना दो। अब यहाँ ध्यान एक चीज और आप देख सकते हो कि जो B - 2 और C - B के इक्वल है, ये दोनों सेम ही नंबर है एक्चुअली। चलो इसको घटा दो, एक बार और काम करो, एक काम करो, यहाँ पे 0 बना दो। तो थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम घटा देते हैं, थर्ड कॉलम को चेंज करते हैं, थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा B - 2 C - B 1 0 0, फिर यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम घटा रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम ऐसे 1 2 4 रखो,
और 0 1 b प्लस 2 रखो, सो ये 0 0 क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा सर c-2 c माइनस 2। इसको ओपन कर दो, डिटर्मिनेंट खुल के क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ना, डिटर्मिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। सो b माइनस 2 c माइनस b c माइनस 2, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट a। ठीक, अभी मुझे कुछ सिचुएशन गिवन है, क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो, अब क्या क्या गिवन है, मुझे दो चीजें गिवन है, एक तो गिवन है ये वाला मुझे पता है, तो मुझे ना क्या करना है, देखो समझो एक बार, यहाँ से ना b हटा सकते हैं क्या हम, यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो c के टर्म में, क्या हो जाएगा 2 प्लस c अपॉन 2 ना, तो नहीं आ जाएगा यहाँ से, सर कंपेयर किससे करेंगे सर, देखो अभी क्या करना है, b की वैल्यू 2 प्लस c अपॉन 2 है, तो यहाँ तुम्हें क्या बता रखा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, चलो डिटर्मिनेंट a को और इसको सिर्फ c के टर्म में ले आओ, आप क्या करो सिर्फ c के टर्म में ले आओ, तो b की वैल्यू रख दो, जहां जहां b की वैल्यू रख दो, तो c माइनस b तो b माइनस 2 के इक्वल है, तो ये तो b माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, b माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो इसको, क्योंकि c माइनस b माइनस 2 के इक्वल है, इनटू c माइनस 2 हो गया। अब b की जगह रखो, तो यहाँ से मैं b माइनस 2 निकालूंगा तो कितना आएगा, डन, ये रख दूं किसके जगह पे, b माइनस 2 के जगह पे, है ना, तो पटाओ कितना आ गया ये, और एक पहले से है, ये आ गया। अब इसका रेंज क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है ना आपको कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, ये 2 और 16 के बीच है, ये क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये 2 और 16 के बीच है, तो क्या होगा बताओ, ये लो, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन ये देखो, सर आप एक तो है ना, तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लिए, सी के टर्म में निकाल लिए, हमें इंटरवल दे रखा है तो उससे सी आ गया। सर बाकी दो तो सवाल में एक मेरी समझ में आ रहा है कि 5 और 3 क्यों दिया इसका कौन सा सॉर्ट आउट है जो डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तुम ना इसको समझने में लास्ट क्लास में कराया था, तुम पी को ध्यान से देखो, पी क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस समथिंग बनेगा, नो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं ना पी मैट्रिक्स को, पी मैट्रिक्स देखो क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर, ये आसान क्वेश्चन है, क्लास में मैंने उस दिन कराए हैं, तुम देखा नहीं शायद, कोई बात नहीं, तुम उसको पहले सीखना जरूरी है, नहीं देखा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ से p जैसे p निकालो, फिर p स्क्वायर निकाल सकते हो, p क्यूब सब नहीं निकालो, तो 3 निकालेंगे तो पैटर्न दिख जाएगा कि क्या पैटर्न है, उस पैटर्न से तुम p की पावर 50 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ये है, फिर जाके हो जाएगा, और इस p पैटर्न करना है इंटीग्रेशन करेंगे सर, क्या निकालना है, तो q बराबर p5 प्लस i3, q बराबर p5 प्लस i3 हो गया ना, तो p5 निकाल लोगे, i3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐड करोगे तो क्यों नहीं आ गया, पहले ये निकाल लो, उसके बाद i3 का मतलब समझ आता है ना, i3 क्या है, तो फिर ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, अरे भाई आराम से आ जाएगा, फिर कर दो उसका कैलकुलेशन, हो गया, यही चीज उसमें भी अगले क्वेश्चन में भी जो तुम्हारा 6th है उसमें भी यही करना है, 2-3 पावर निकालो, कैलकुलेट हो गया, जो 6 वाला क्वेश्चन है इसमें तुम ट्राई ठीक से करोगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको ट्राई, इसको सिंपली ट्राई कितना, अच्छा ओके कोई बात नहीं, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करते रहो, एंड अच्छा 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 ठीक है, कोई जितना हो सकता है उतना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना जरूरी है, पूरे साल तुम अगर डेली कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहे तो हो जाए, जरूरी थोड़ी एकदम 100% ही सब कुछ कर पाओगे जितना मैं बोलूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ जितना एफर्ट्स हो सकता है उतना करते जाओ, क्योंकि होमवर्क इतना होगा कभी पूरा कंप्लीट नहीं होगा 100%, लेकिन एटलीस्ट तुम एफर्ट्स करते हो, जो चल रहा है वो तो करो ही,
जो बैकलॉग है उसको स्लो स्लो क्लियर करो एक टाइम टेबल बना के। जैसे अगर जब तक तुम मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करोगे तो पूरा आगे बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। तो इसमें ये है कि जब हाँ तो जैसे जो पढ़ा रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन कर लो, उसको देखो, उसमें जितना करते हो उतने अच्छे से करो, फिर उसको अभी होल्ड कर सकते हो, आगे करो फिर बाद में उसको, क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीट होंगी बाद में सब। हाँ। एक बार दिक्कत है कि सर जिससे लेवल स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, आप लेवल स्टार्ट करिए करने में आपको 16 दिन लग जाएगा, आप मेहनत कर लेंगे, अभी तो पढ़ा रहे तो कर देगा बेसिक है ना इसीलिए, हाँ वो बेसिक है। तब तक मैट्रिक पढ़ा रहा आपको खत्म हो गया, मतलब कि छोटे ऑप्शन क्या नहीं हो पाए, पेपर चल रहे हैं कोई नहीं, हो जाएगा, कोशिश करो, थोड़े थोड़े ट्राई करो सब में से। अभी अगले दिन प्रॉपर्टी करके आ सकते हो, जैसे आप मैट्रिक्स करने के बजाय अगले दिन प्रॉपर्टी का डाउट है ना, तो कल मैट्रिक्स ना करके प्रॉपर्टी करो एक्चुअली। दिमाग बैठा रहा यार, तो ऐसे करते पूरे साल एक टॉपिक करते रह जाओगे। हमें क्या है, चीजें समझनी जरूरी है, 1 लाख क्वेश्चन करना है, तुम एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लिए वो भी ठीक है, फिर रिवीजन में बाकी सॉल्व करना, एक बार में सॉल्व करने जरूरी पूरा 100% करते हैं। रिवीजन ये तो होता है कि बार बार वापस आके सॉल्व करने, तो अभी तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक फोकस करो, फिर उसके साथ चलो, साथ चलना जरूरी है, जो रह गया तो वो रिवीजन में कवर होगा, बाद में टाइम मिलेगा ना कवर करने का, तब करना, जब छुट्टियां होंगी तब करना। ये है, अभी हो सकता है मैं छुट्टी दूंगा, जैसे प्रॉपर्टी आज कल प्रॉपर्टी थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं 3-4 दिन का भी छुट्टी दूंगा 1 मई तक, फिर उसके बाद 1 मई से बैच स्टार्ट होगा ना, तो उसमें कवर कर लेना पुराने जो बैकअप रह गए हैं वो, ये है। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ जी जी ब्रदर बताइए। पॉजिटिव डेफिनेट डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनेट, एक्स इनवर्स एक्स इज पॉजिटिव हो गया। जैसे मॉडल है और मल्टीवेरिएट कंस्ट्रक्ट, अभी तो हम बिगेस्ट मॉडल पर बात, तो उसमें जो मैं मैट्रिक्स था उसको पॉजिटिव डिफरेंट मैट्रिक्स कहते हैं, तो जैसे गूगल वगैरह किया तो उसमें बड़ा डिटरमिनेंट्स हमारे को पॉजिटिव आ रहा है। अरे 1 नहीं नहीं 1x1 का माइनर पॉजिटिव होना चाहिए, 2x2 का माइनर पॉजिटिव, 3x3 का माइनर पॉजिटिव एंड सो ऑन, इसको बढ़ाते जाओ n+3, इतना हो गया तो पॉजिटिव डेफिनेट। अच्छा इतना करके चला सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जिसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि 1x1 पॉजिटिव, 2x2 पॉजिटिव, 3x3, इसको प्रिंसिपल माइनस बोलते हैं, ये पॉजिटिव होने चाहिए, तो हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। और सेमी वाले में सेमी में इक्वल टू 0 अलाउड है, तो यहाँ 0 अलाउड है, ये कोई 0 भी हो सकता है, 0 अलाउड है यहाँ पे। अच्छा तो पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली लेवल, हाँ उसमें 0 अलाउड है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। और एक चीज की जैसे एक मॉडल दिया होता है हमें मल्टी, उसमें मल्टीपल लिटरेसी मॉडल, तो थोड़ा फुल रैंक वाला कंफ्यूजन है कि जो उसका रैंक होता है उसमें कंफ्यूजन होता है, फुल रैंक कैसे डिसाइड करते हैं। नहीं डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एक तरीका वो होता है, नहीं तो रैंक निकालने के बहुत सारे अप्रोच है, तो उस तरीके से फुल रैंक आप देख सकते हैं, ये तो रैंक n है, नलिटी 0 हो जाएगी, एक वो तरीका है, या फिर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, वो तरीका है, या और भी डिफरेंट अप्रोच, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, बहुत सारे अप्रोच हैं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन वाला कोई मैट्रिक्स है जो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे फर्स्ट में है कि नहीं, तो वैसे पूछ लो तो उससे क्लियर हो जाएगा कहाँ डाउट है। तो कोई मैट्रिक्स अगर रैंक डिसाइड नहीं कर पा रहे आप पूछ लो कि वो जो फुल रैंक कहाँ है नहीं कहीं है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ उसमें जैसे ये होगा कि हमें एक मैट्रिक्स चाहिए होगी 1, x1 जो मेरे रो के एलिमेंट थे 1, x1 डॉट डॉट xk था, हाँ और जो मेरा कॉलम दिया हुआ था वो 1 से स्टार्ट था और n तक था, तो मेरी xk जो मैट्रिक्स थी वो n क्रॉस k थी। हाँ रो में k थे और कॉलम n थे, सॉरी रो n थे कॉलम k थे, तो अब इसमें जो मेरा फुल रैंक मॉडल होगा तो उसका रैंक कितना होगा? फुल रैंक जो दोनों का मिनिमम होगा वो होगा ना, फुल रैंक तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, फुल रैंक का मतलब होता है n क्रॉस n में जनरली बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ रैंक nk में जो छोटी होगी उसके उससे लेस देन इक्वल टू होगा। हाँ nk में जो मिनिमम होगा जरूरी नहीं उससे भी कम हो सकता है रैंक, मान लो 3x4 की मैट्रिक्स है, रैंक 1 भी हो सकती है, रैंक 2 भी हो सकती है, रैंक 3 भी हो सकती है, 4 नहीं हो सकती कभी, 3x4 की मैट्रिक्स है तो रैंक 4 नहीं हो सकती, 3 तक ही होगी, तो कम भी तो हो सकती है रैंक, वो है, तो nk में जो छोटा होगा उससे भी छोटी हो सकती है रैंक। हाँ अगर डेली क्लास 11 से 12 होती है, यही लिंक है, अब डेली 11 से 12 में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है थैंक यू।